Dear students, welcome to the classes of our academy. Today we are studying financial statements of a sole proprietorship without adjustments. आज हम पढ़ेंगे कैपिटल रिसीट्स क्या है और रेवेन्यू रिसीट्स क्या है. So difference between capital receipts and revenue receipts is also necessary as in the केस ऑफ एक्सपेंडिचर. खर्चे के टाइम पे जो आप जैसे रिसीव करने के टाइम पे कैपिटल रिसीट क्या है, रेवेन्यू रिसीट क्या है, डिस्टिंग्विश करते हैं. ऐसे एक्सपेंडिचर के टाइम पे भी इसको डिस्टिंग्विश करना है. तो कैपिटल रिसीट्स क्या होता है? कैपिटल receipts are the amount received by the enterprise that are not revenue by nature. वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है. टोटल दुनिया में दो टाइप का रिसीट होता है बिजनेस के लिए, एक कैपिटल रिसीट, एक रेवेन्यू रिसीट. जो कैपिटल रिसीट नहीं है वो रेवेन्यू रिसीट है, जो रेवेन्यू रिसीट नहीं है वो कैपिटल रिसीट है. They are the receipts or amounts received. They are the receipts or amounts received from sources other than its operating business activities. Other than वो जो रिसीट है बिजनेस एक्टिविटी के अलावा जो पैसे मिलता है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट. फॉर एग्जाम्पल वी आर बुक सेलर्स. बुक बेचेंगे जो पैसा आएगा दैट इज कैपिटल रिसीट. बुक बेचने के टाइम पे बुक जो बड़ी कार्टन में आता है वो कार्टन के बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा दैट इज कैपिटल रिसीट. बट उसके दैट इज रेवेन्यू रिसीट. बट उसके अलावा ये बिजनेस का यूजुअल एक्टिविटी है, तो उससे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी जो पैसे आता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट. और इसके अलावा अदर देन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो पैसा आता है दैट इज कैपिटल रिसीट. एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स आर contribution by the proprietor. Contribution by the proprietor मतलब बिजनेस कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द प्रोप्राइटर. 1 करोड़ रुपए लगाकर दुकानदार बिजनेस कर रहा है, फिर बीच में 50 लाख और दे दिया, दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन. बिजनेस के लिए रिसीप्ट हुआ वो कैपिटल रिसीट. बोरोइंग उधार लिया है हमने बैंक से लंबा बड़ा अमाउंट. एंड सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. लैंड बेच दी, बिल्डिंग बेच दिया, हमने मशीन बेच दी, कंपनी का ट्रक था उसको बेचा, वो जो पैसा आया वो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है. कंपनी का काम नहीं है ट्रक खरीदना बेचना. जो ट्रक खरीदना बेचना जिसका काम होता है वो मोटर मार्ट होता है या देयर डीलर्स इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, उनके लिए वो सेल परचेज होता है. हमारा 3 ट्रक था, हमने एक बेच दी जो हमारे गुड्स ले जाने के लिए यूज होता था, लाने ले जाने के लिए. तो उसको बेचने के बाद जो पैसा आया दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट. कैपिटल एंड बोरोइंग्स इंक्रीज. कैपिटल और बोरोइंग ये दोनों हम इधर अपना पैसा लगाएंगे या उधार में लेंगे. इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज. वो दुकान का उधारी बढ़ाते हैं बिजनेस का. एंड इट इज नॉट एन इनकम. ये इट इज नॉट एन इनकम एंड इज नॉट एन इनकम. ये जो कैपिटल रिसीट है हमारे इनकम नहीं है. इधर हम एसेट खो देते हैं उसके बदले में पैसे लेते हैं, और कैपिटल लिया ओनर से या लोन लिया बैंक से तो हमारा उधारी बढ़ गया. सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट रिड्यूसेस फिक्स्ड एसेट बाय बुक वैल्यू. सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट रिड्यूसेस फिक्स्ड एसेट बाय बुक वैल्यू. Thus the amount received up to the book value of the asset is not revenue earned in the normal course of a business. तो फिक्स्ड एसेट घटेगा तभी तो पैसा आएगा, तो ये नॉर्मल बिजनेस कोर्स में रिसीट नहीं है. तो फिक्स्ड एसेट घटेगा, करंट एसेट कैश बढ़ेगा. कैपिटल रिसीट्स डू नॉट अफेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. कैपिटल रिसीट्स डू नॉट अफेक्ट प्रॉफिट और लॉस, डू नॉट अफेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट, ये दोनों बिजनेस कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ये बिजनेस का कुछ काम नहीं है, इसमें रेवेन्यू का कुछ काम नहीं है. तो प्रॉफिट लॉस को अफेक्ट नहीं करता, बट बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है. हाँ, हेंस दे आर शोन इन. ये कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में दिखाया जाता है. इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखता है. तो कैपिटल रिसीट्स आर receipts that are not received revenue that are not received from operating activities that are not received. ये operating activity से नहीं मिलता.
फॉर एग्जाम्पल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर प्रोप्राइटर, जो पैसे लगाता है बिजनेस में, ये आपके बिजनेस के लिए कैपिटल रिसीट है। ओनर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम बिजनेस को अलग ट्रीट करेंगे और ओनर को अलग ट्रीट करेंगे। देन कम्स योर रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स these are the amounts received or receivable in the normal course of business, mainly from sale of goods and or services, cash sales। तो रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? इट इज रिसीव्ड रिसीवेबल, मिल चुका है या मिलेगा, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ अ बिजनेस, मेनली फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स बेचो या सर्विस बेचो, उससे जो पैसे मिलेगा उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। गुड्स बेचने में कैश सेल्स, हम कैश लेके गुड्स बेचते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, उधार में बेचा था, पैसे मिला। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट मतलब पैसे डूब गया था पहले, अभी मिल गया, रिकवर हो गया। आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। ये रेवेन्यू रिसीट का एग्जाम्पल है। इन अदर वर्ड्स, रेवेन्यू रिसीट्स आर अराइज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस का नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नॉर्मल सेल परचेज कोर्स में जो पैसे रिसीव होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीव्ड। whether received or receivable, चाहे पैसे मिल चुका है और मिलेगा, receivable। hence these are transferred to the credit, ट्रेडिंग अकाउंट का बाई साइड में, क्रेडिट राइट साइड में। अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइदर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। तो रेवेन्यू रिसीट्स in nutshell, revenue receipts are receipts that are received from operating activities, for example sale of goods or rendering of services। sale of goods खाली goods बेच के पैसे लेना या लेंगे वो नहीं, rendering of services, लोग सर्विस भी बेचते हैं। कोई डॉक्टर अपना सर्विस देता है, कोई कुछ करता है, तो उससे जो पैसे मिलता है that is rendering of services। तो ये होता है। तो these are all the रेवेन्यू रिसीट्स। देन डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट, ये डिफरेंशिएट करो, ये रेवेन्यू रिसीट क्या है, कैपिटल रिसीट क्या है। तो कैपिटल रिसीट होता है ये और रेवेन्यू रिसीट है ये। फास्ट हम पढ़ते हैं, फास्ट। कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स व्हिच आर नॉट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल आना, फिक्स्ड एसेट बेच देना और बैंक से लॉन्ग टर्म लोन, बड़े अमाउंट का लोन ले लेना, ये कैपिटल रिसीट है। एंड रेवेन्यू रिसीट्स आर रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स, इन द कोर्स ऑफ अ नॉर्मल ट्रेडिंग, इन द कोर्स ऑफ अ नॉर्मल ट्रेडिंग ऑपरेशंस, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, सेल परचेज में, सेल से या सर्विस रेंडरिंग करने से जो पैसा आता है, सर्विस देने से, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। देन सेकेंड, इट इज द अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिसीट एज ए कैपिटल और लोन्स टेकन। इट इज द अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इट इज द अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये जो पैसा है ये रियलाइज होता है भाई सेलिंग फिक्स्ड एसेट, लैंड बिल्डिंग प्लांट बेच के जो पैसा आता है, इससे ये मिलता है। और रिसीट एज ए कैपिटल लोन टेकन, कैपिटल रिसीव करते हैं, बिजनेस चल रहा है, ओनर और कैपिटल डाल दी तो कैपिटल रिसीव हो गया। और लोन्स टेकन, लोन ले लिया तो उससे जो पैसे मिलता है ये उसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं। और रेवेन्यू रिसीट होता है, इट इज द अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ये गुड्स बेचते हैं या सेवा देते हैं, उससे जो पैसे मिलता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। देन थर्ड होता है, इट इज सोन इन द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, इट इज सोन इन द बैलेंस शीट। इसको बैलेंस शीट में कैपिटल रिसीट को दिखाते हैं। और रेवेन्यू रिसीट को इट इज ट्रांसफर्ड टू, इट इज सोन या ट्रांसफर्ड टू
आइदर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों में किसी एक में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। देन फोर्थ, कैपिटल रिसीट्स आर नॉर्मली ऑफ अ नॉन रिकरिंग नेचर, ये बार बार नहीं मिलता, साल में एक बार हो गया, 2-4 साल में एक बार हो गया। ओनर क्या एवरीडे कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, एवरी ईयर करता है, एक आधा साल में कभी बीच बीच में करता रहता है पैसे और निकालता भी रहता है। तो दैट इज इंट्रोड्यूशन। लोन भी हम रेगुलरली नहीं लेते, कभी कभार ले लिया, तो दिस इज नॉन रिकरिंग नेचर। एंड रेवेन्यू रिसीट्स आर नॉर्मली रिकरिंग इन नेचर, सेल एवरी डे होता है, एवरी आवर होता है, एवरी मतलब कभी 2 दिन सेल नहीं हुआ, तीसरा चौथा दिन मतलब फ्रीक्वेंटली सेल होता है, दैट इज रेवेन्यू रिसीट। देन फिफ्थ होता है कैपिटल रिसीट्स आर नॉर्मली not available for payment as part of a profit to the owner of the business, available for payment as a profit। जो कैपिटल रिसीट आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, हम बोलेंगे ये प्रॉफिट हो गया, ओनर को दे देंगे, ये नहीं होता है, दिस इज नॉट प्रॉफिट, बिकॉज वो कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट है, वो बिजनेस का बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है नहीं। रेवेन्यू रिसीट, net of revenue expenses and expired portion of a capital expenditure या deferred revenue expenditure are available for distribution to the owner of the business। बिजनेस ओनर को प्रॉफिट के हिसाब से इसको दे सकते हैं, बट कैपिटल रिसीट को प्रॉफिट के हिसाब से नहीं दे सकते। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट वी स्टडीड टुडे। वी स्टडीड ए वेरी गुड पार्ट ऑफ आवर मतलब course concept, that is capital receipt and revenue receipt। what is capital receipt and what is revenue receipt, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह लर्न करना है। यू शुड लर्न इन ए क्वाइट गुड मैनर, और इसको बार बार वीडियो देखोगे तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास टुडे।